हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल जॉब अलर्ट इन्फो पर। दोस्तों, इससे पहले मेरे द्वारा जो है एक वन दरोगा की जॉब प्रोफाइल, वर्कलोड और प्रमोशन, सैलरी से रिलेटेड वीडियो बनाई गई थी, जिससे मैं ये चाहता था कि आप लोग को इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाए। तो उसमें कुछ चीज़ें मेरी छूट गई थी, जैसे ट्रेनिंग जो एक महत्वपूर्ण अंग होता है भर्ती होने के बाद से, तो वो मेरे द्वारा नहीं बताया, क्योंकि ये वैकेंसी जो है रेगुलर नहीं आती है कि जिसके बारे में नॉलेज रहे। जैसे यूपी एसआई या यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी, तो उसके बारे में सब पता रहता है कि कहाँ कहाँ ट्रेनिंग होती है, कितने मंथ की होती है, सैलरी कितनी मिलती है ट्रेनिंग में, सब पता रहता है। लेकिन इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, तो लगभग 5-6 दिन मुझे लग गया इसके बारे में जानकारी इकट्ठा इकट्ठा करते करते, इंटरनेट से या इधर उधर से। और कई जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लोग हैं उनसे मैंने पूछा भी खुद फ़ोन करके जो है। तो उन लोगों ने, कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने नहीं बताया। तो दोस्तों, यदि आपको जो है मेरे द्वारा पूरी वीडियो देखिएगा पहली बात तो, और अगर वीडियो आप लोग को पसंद आएगी तो वीडियो लाइक कर दिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक नैतिक जिम्मेदारी है आप लोग की। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, वानिकी प्रशिक्षण संस्थान किदवई नगर कानपुर में एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है ये ट्रेनिंग का जो है। तो यहाँ पे आप लोग का जो वन दरोगा जो न्यूली जो रिक्रूट होंगे आगे चल के, उनकी जो है यहाँ पे जो है ट्रेनिंग चलेगी। और इसको शॉर्ट में यूपी एफ फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यूपी एफटीआई बोलते हैं शॉर्ट में। तो दोस्तों, इसको शॉर्ट में यूपी एफटीआई, उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहा जाता है। ये लोग आप लोग देख लीजिए, किदवई नगर जूही कानपुर में है ये। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है चीज़ें जो है। देखिए दोस्तों, जो ट्रेनिंग होती है वो बेसिकली आप लोग की 1 साल की होती है, जहाँ तक अभी मुझे नॉलेज, जहाँ तक अभी जानकारी जो मिल रही है कि 1 साल की ट्रेनिंग होती है, फिर 1 साल आप लोग प्रोबेशन पे रहते हैं, उसके बाद जाके परमानेंट होती है। तो जो आप लोग को जो मेन कार्य होता है उसमें प्राथमिक रिपोर्ट बनाना होता है, मानचित्र मैप का कार्य करना होता है, क्योंकि मानचित्र पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि जंगल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जैसे सोनभद्र, लखीमपुर या मिर्ज़ापुर के जो जंगल है बहुत डेंस फॉरेस्ट है। तो इसमें ऐसे आप लोग नहीं जान सकते कि हाँ कौन सा रास्ता किधर से कैसे निकलता है। तो उसके लिए एक पूरा मैप बनाया जाता है एरिया का। तो उस मैप को अच्छे से पढ़ने का ढंग आना चाहिए, तो वो चीज़ सिखाई जाएगी। नर्सरी की देख रेख कि कैसे नर्सरी की जाती है, बीज संग्रहण, कुछ बहुत ही रेयर उसमें पौधे होते हैं जो कि जल्दी मिलते नहीं, तो उनकी बीजों का संग्रहण करने का भी ढंग सिखाया जाएगा। जंगलों की आग से सुरक्षा भी कैसे की जाए इमरजेंसी में, वो भी आप लोग को सिखाया जाएगा। अवैध खनन रोकना, पशुओं की हत्याओं को रोकना, अवैध जो लकड़ियां जो चोर काट ले जाते हैं उनको रोकना, ये सब चीज़ें आप लोग को उसमें सिखाई और बताई जाती है। सब जंगल ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है आप लोग की। और जो जंगल ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही वही महत्वपूर्ण होती है। लगभग 1 साल की आप लोग की ट्रेनिंग चलेगी। इसमें वही सिस्टम है, जैसे आप लोग जाएंगे तो आप लोग को आमद करानी पड़ेगी, फिर आप लोग की टोली बनेगी, फिर आप लोग को रूम दे दिया जाएगा। फिर उस हिसाब से आप लोग सुबह सुबह उठ के जो अपनी ट्रेनिंग में आएंगे, एक्सरसाइज वगैरह, मतलब इंडोर आउटडोर। इंडोर में आप लोग के क्लासेस होंगे वगैरह, वही फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जितने जंगलों से जीव जीव और पर्यावरण जितना भी है, तो इससे रिलेटेड आप लोग की क्लासेस इंडोर होगी। आउटडोर जो है आप लोग का एक्सरसाइज, खेल और परेड वगैरह ये सब होगा। तो वैसे ही होता है इसमें। कुछ चीज़ें जो उससे अलग होती हैं थोड़ा सा, क्योंकि उसमें कानून आईपीसी वगैरह पढ़ा जाता है, इसमें उस चीज़ का कोई काम नहीं है। तो इसके जो सबसे मेन पार्ट है वो आप लोग देख रहे हैं, जंगल ट्रेनिंग। जंगल ट्रेनिंग सबसे मेन पार्ट है। फायरिंग भी आप लोग को सिखाई जाती है, लेकिन उतनी कस के नहीं सिखाई जाती जितनी सिविल पुलिस या फोर्स वगैरह में सिखाई जाती है, क्योंकि इसमें इतना आमने सामने की लड़ाई किसी से नहीं लड़नी है आप लोगों को। बहुत ही रेयर केस में अगर कभी चोर या इस तरह के डाकू वगैरह से सामना पड़ जाए तो उसे भी सिविल पुलिस ही हैंडल करती है। आप लोग का बस एक है कि पेड़ों जंगल की सुरक्षा का जो दायित्व है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर होता है। फॉरेंसिक ट्रेनिंग भी होती है, नाम मात्र की होती है कि बस बेसिक नॉलेज हो जाए फॉरेंसिक के बारे में। उसके लिए भी साइंटिस्ट इन लोगों के पास अलग से होते हैं। कार ड्राइविंग और हॉर्स राइडिंग ये आप लोग को सिखाई जाती है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है। और कार ड्राइविंग में भी मेनली जो दरोगा को जो मिलता है वो जीप मिलती है, एक जीप रहती है। जब आप राउंड पे जाएंगे तो आपको एक जीप मिल जाएगी, जीप के साथ आप जाएंगे। परमानेंट नहीं मिलती है, लेकिन हाँ जब राउंड पे रहेंगे तो एक जीप आप लोग को मिलेगी। तो ये भी चीज़ें सिखाई जाती है कि कैसे गाड़ी वगैरह चलाएं, क्योंकि पहाड़ जंगल की जो ज़मीन होती है वो समतल नहीं होती, ऊबड़ खाबड़ होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आप लोग को ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों, ये मैं आप लोग को फिर एक बार बता दूं कि दोस्तों, अगर आप लोग नेचर लवर है, प्रकृति से प्यार है, जानवरों से प्यार है, तो ये आप लोग के लिए बहुत बढ़िया नौकरी है। और इसमें जो प्रमोशन होता है वो सिविल के दरोगा से बेहतर प्रमोशन होता है।
सिविल सिपाहियों की भी जो फॉरेस्ट गार्ड जो होते हैं इसमें बहुत जल्दी प्रमोट करके दरोगा बन जाते हैं, लगभग 6-7 साल में। लेकिन कभी सिविल का जो है एक सिपाही होता है वो जल्दी 5-6-7 साल में वो हेड कांस्टेबल हो जाए तो बड़ी बात है, वो दरोगा तो वो जब रिटायरमेंट होने रहती है तब होते हैं, ये तो नहीं होंगे। देखिए जो वन दरोगा है उसमें जो आप लोग जब भर्ती होंगे तो फॉरेस्ट एसआई तो 2800 पे ग्रेड की नौकरी है, मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया गया, तो मैं एक बार फिर से आप लोग को रिकॉल करा देना चाहता हूँ। उसके बाद जब डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर बनेंगे तो 4200 पे ग्रेड हो जाएगी। उसके बाद रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर आरएफओ, ये एक इंस्पेक्टर लेवल का होता है, इसकी 4800 ग्रेड पे जो है आप लोग की हो जाएगी। उसके बाद असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एसीएफ, ये आप लोग की 5400 ग्रेड पे। देखिए गैजेटेड आप लोग को यहीं से हो जाएंगे, आप लोग गैजेटेड यहीं से हो जाएंगे। ये भी गैजेटेड है, जाहिर सी बात ऊपर की है तो गैजेटेड है। आईओ इक्विवेलेंट टू सीए होता है असिस्टेंट कंजर्वेटर जो फॉरेस्ट होता है। तो ये बहुत बढ़िया नौकरी है और इसमें आप लोग अगर कम एज में नौकरी पा जाते हैं तो आप लोग एसीएफ तक एकदम आराम से पहुंच जाएंगे। एसीएफ और आरएफओ की ये डायरेक्ट आयोग भी यूपी पीएसीएस के द्वारा भी थ्रू होता है इसका एग्जामिनेशन, तो डायरेक्ट भी रिक्रूटमेंट ऊपर की 2 पोस्टों पे होती है। अब दोस्तों कुछ लोग हैं, देखिए ये हैं एक जो है, इनके बारे में मैंने कुछ पता लगाया था, तो ये डायरेक्ट दरोगा नहीं है, ये वन गार्ड से ही जो फॉरेस्ट गार्ड से ही ये दरोगा प्रमोट हुए हैं। इनकी एज अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, देख लीजिए ये दरोगा हो गए हैं, ये लगभग आरएफओ तक जाएंगे प्रमोट होकर। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है यूपी पुलिस फॉरेस्ट, ये बैच लगा हुआ यूपी पुलिस फॉरेस्ट का। और ये जो है बैच आप लोग देख रहे हैं नीला और हरे और लाल के कॉम्बिनेशन में ये जो बैच है, वर्दी एकदम सेम है सिविल दरोगा की तरह होती है, उसमें कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा, बस थोड़ा सा फ़र्क रहता है ये सब में। ये देखिए सामने वी कैप वगैरह सब दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, और कुछ ट्रेनिंग का आप लोग को देख लें कि रूम वगैरह कैसा दरोगा को मिलता है। देखिए दोस्तों ये रूम है, रूम में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं, जैसे सिविल में बैरक मिलता है उस तरह का हिसाब किताब नहीं। पीटीआई पुलिस ट्रेनिंग जो मुरादाबाद वाला है वहाँ पे सिर्फ रूम है, बाकी जितने सीतापुर वगैरह जितने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है सब में बैरक रहती है। तो बैरक में एसआई हो चाहे सिपाही हो तो सबको उसी में डाल दिया जाता है, 10-15 पूरी एक टोली बैरक में ही रहती है। लेकिन यहाँ ये सिस्टम नहीं है, 2-2 लोग को एक रूम मिलेगा सेपरेट टाइप का। ये रूम है आप लोग का। ये देखिए जंगल ट्रेनिंग की कुछ आप लोग को तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जितने प्रमोट होकर जो दरोगा बने तो उनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए ये सब जंगल ट्रेनिंग का ही है, तो ये वन विभाग ही है ये जो है, ये देखिए सामने जो है। तो दोस्तों इतनी जो है जानकारी अभी तक जो है मुझे जो है मिली थी, और आगे जैसे कोई भी जानकारी होगी तो मैं आप लोग को जो मोटिवेट करता रहूँगा इसके थ्रू। अभी के लिए इतना ही है, और जैसे मुझे कोई भी जानकारी ऑथेंटिक मिलेगी तो मैं आप लोग को ज़रूर देने का जो है कोशिश करूँगा। तो अभी के लिए चलता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।